हवेली। विक्रमपुर गांव ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा लेकिन पुरानी मान्यताओं में जकड़ा हुआ था। गांव बीचों बीच एक विशाल डरावनी हवेली थी जो कभी अमीर और निर्दयी जमींदार ठाकुर प्रताप की थी। प्रताप ने अपनी हवेली में कई लोगों पर अत्याचार किए थे और उसकी मौत के बाद भी लोगों का कहना था कि वह हवेली अब भी शापित है। हवेली से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और गांव वालों का मानना था कि ठाकुर की आत्मा अब भी वहां भटकती है। हवेली की भयानक स्थिति। प्रताप सिंह की अचानक मौत के बाद हवेली में रहने नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी हवेली वीरान नहीं रही। रात को हवेली से आने वाली भयानक चीखें और अजीब आकृतियां गांव वालों को परेशान करती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने ठाकुर को हवेली के भीतर चलते देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने किसी औरत की रोने की आवाज सुनी जो ठाकुर की क्रूरता शिकार हुई थी। दोस्तों का साहसिक निर्णय। गांव के 4 दोस्त राज, अरुण, मनीष और सुरेश इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए यह सब अफवाहें थीं। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे हवेली में जाकर खुद सच जानेंगे। वे चाहते थे कि डर को झूठ साबित किया जाए और हवेली का रहस्य खुल सामने आए। अगर हम वहां जाकर लौट आए पास है, राजी ने। बाकी तीनों दोस्तों ने भी सहमति जताई और अगले दिन रात को हवेली में जाने की योजना बनाई। हवेली का डरावना सफर रात का समय था। चांद रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। चारों दोस्त लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे से ही उन्हें एक अजीब ठंडी हवा का महसूस हुआ, जिससे उन्हें सिहरन दौड़ गई। हवेली चारों ओर उगी झाड़ियां और दीवारों पर जमी धूल हवेली को और भी खौफनाक बना रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। वे बड़े हॉल में पहुंचे जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं और फर्श पर दरारें थीं। अचानक एक पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर गई, जिससे सभी चौंक उठे। मनीष, ये तो सिर्फ हवा थी, है ना? लेकिन सबकी नजरें अब ऊपर की ओर थीं। हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के चलने की हल्की आवाज आ रही थी। अजीब घटनाएं और डर। चारों दोस्त सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुंचे। वहां का माहौल और भी ठंडा और डरावना हो गया था। उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर थे। अचानक एक टूटी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। राजीव ने फौरन टॉर्च की रोशनी कुर्सी पर डाली, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी फर्श पर किसी के पैरों के निशान आने लगे, जैसे कोई अदृश्य शख्स कमरे में चल रहा हो। अरुण, हमें यहां से जाना चाहिए। ये जगह सच में भूतिया है। लेकिन दरवाजे की ओर भागने से पहले अचानक कमरे के एक कोने से एक भारी भरकम परछाई निकली। वह परछाई ठाकुर प्रताप सिंह की थी, जिसके चेहरे पर वही निर्दयी भाव थे।